नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो ऐसे में नवरात्रि की पूजा कैसे करनी है और उसमें जो लोग घर पर कलश बैठाते हैं उनके लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और कैसे पूजा करते हैं, विधि क्या है, आज मैं आपको बहुत ही सरल और आसान उपाय मैं बताने वाली हूँ जिससे माँ दुर्गा भी खुश होंगी और आपका इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आएगा। आपका पूरे विधि विधान से पूजा हो सकता है। तो आइए जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर से 2024 में पड़ने वाली है। 9 दिनों की ये नवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। तो अगर आप भी 9 दिनों का व्रत करना चाहते हैं तो ऐसे में आप भी अपने घर पर माँ दुर्गा का विराजमान अवश्य करना चाहिए और ऐसे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान भी आपको रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से भी नियम हैं जो आपको इस बार नवरात्र में ज़रूर ही अपनाने होंगे और क्या चीज़ें आपको बरतनी होंगी करने से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान करें और घर के ही किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों मिलाकर बोएं। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन करें। वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश भी स्थापित करें। सोने चांदी का करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यदि आपके पास मिट्टी हो पाए तो मिट्टी का कलश जरूर स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दुर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पसाड़, मिट्टी या चित्रमय मूर्ति विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, खाद्य और खाद्यपाद, अर्ध आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से इनका पूजन करें। इसके पश्चात दुर्गा सप्तमी का पाठ, दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। प्रतिपदा के दिन घर में ही जवारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं जवारों पर सिक्कों पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें, फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में आपको क्या काम नहीं करने चाहिए। इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए और बेड पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बेड पर सभी घर वाले भी सोते होंगे, उस पर उठते बैठते होंगे, तो इससे आप अशुद्ध भी हो सकते हैं। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए। नारियल, नींबू, अनार, केला, मौसमी और कटहल फल आदि तथा अन्य का भोग लगाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा, दया, उदारता का भाव रखेगा। इन दिनों व्रती को क्रोध, मोह, लाभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। देवी का आह्वान, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातः काल के शुभ होते हैं, अतः इन्हें इसी दौरान पूजा भी करनी चाहिए। यदि घट स्थापना करने के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाए तो पूजा आदि भी ना करें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको इस बार नवरात्रि में बरतनी होंगी और कुछ ऐसे उपाय जो आपको करने होंगे। एक आसान और सरल उपाय जिससे आप अपने घर में ही माता दुर्गा को बैठा सकती हैं, कलश स्थापना कर सकती हैं। तो अगर इन चीज़ों का पालन आप करते हैं तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एक और नए रोचक वीडियो के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे इस चैनल को। हम ऐसे रोचक तथ्य अपने चैनल पर रोजाना डालते हैं। आप हमारे बाकी के वीडियोस भी वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एक और नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल दिव्य शक्ति को और तब तक के लिए धन्यवाद।